इनमें से कौन गरीब है, कौन अमीर, कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, सुन्नी है, शिया है। यहाँ पर इलाज होता है तमाम लोगों का यकसा। ये बात हो रही है इंडस अस्पताल की। कैंसर का नाम सुन के तो हमें ऐसे लगा कि हमारा बच्चा भी हमारे हाथ से चला गया। और सबसे बड़ी बात ये कि अब सब मिल के मुझे ये बता कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा और मैं बच्चे में बेहतरी देख रही हूँ। इसका फीवर रुक गया है। जिसने ये इदारा खोला है, अल्लाह उसको हिम्मत दे, अल्लाह उसकी सारी खुशियाँ पूरी करे। बलूचिस्तान, ईरान, इसी तरीके से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान से लोग दूर दराज से इलाज मालजे के लिए आते हैं। तो ये उस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पर अच्छा इलाज मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा। ये कसीरुल मंजिला इमारत और 1350 से ज़ायद बिस्तरे का अस्पताल, ये कारनामा डॉक्टर अब्दुल बारी का है। यहाँ पर जो है ना तमाम ज़्यादातर बच्चे, ये डे केयर सेंटर है, मगर यहाँ पर कीमोथेरेपी यानी कैंसर जैसे मोहलिक अमराज में जो मुब्तला बच्चे हैं उनकी तादाद आती है और उनको यहाँ पर देखभाल की जा रही है। और कोशिश ये की जाती है कि बड़ी ही मौलिक बीमारी है ना उसको इतना आसान सहल कर दिया जाए कि एक बच्चा हंसते हंसते एक न्यूडल्स अपने अंदर ले ले, आसानी के साथ उसे खून से डर ना लगे और जो तकलीफ से गुजर रहा है उसकी फैमिली, उसको थोड़ी हिम्मत मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जाहिर सी बात है कीमो चल रही है आपकी, मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर हौसला बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ती है कि जीने की उम्मीद है, माँ बाप साथ खड़े हैं, तो हराना है ना इस बीमारी को। नाम क्या, पहले नाम बताओ अपना। भरत कुमार। भरत कहाँ से आए हो आप? हैदराबाद से। अरे हैदराबाद की तो मछली बड़ी अच्छी खाते हो और ठीक हो गया, आपने मुझे खिलानी है फिर, ठीक है? वादा? चलो ज़बरदस्त, अल्लाह आपको सेहत दे। फिर इंशाल्लाह हम भरत से यहाँ जाकर हैदराबाद में मछली खाएंगे। तो ये कैशलेस हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर आपको अद्वियात भी यहाँ पर सारी फ्री मिलती है। तो आपको यहाँ पर जो भी अद्वियात डॉक्टर लिखते हैं आप प्रिस्क्राइब कराते हो, यहाँ पर आते हो, अपनी पर्ची देते हो और यहाँ से आपको दवाई मिल जाती है। जैसे पीछे मेरे भाई आए, तो ये कैशलेस हॉस्पिटल है, यानी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कराची के अंदर कुछ ऐसे अस्पताल भी होंगे जो पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। देखिए माशाल्लाह से, क्योंकि दवाइयाँ तो अद्वियात तो मुफ्त मिलती है, लेकिन यहाँ पर इनको खाना भी मुफ्त फराम किया जाता है। तो सर आज क्या है खाने के लिए मरीजों के लिए? ये बच्चों का वार्ड है तो इसलिए जी जी चिकन कढ़ाई। अरे चिकन कढ़ाई है, माशाल्लाह चिकन कढ़ाई है। और इसमें क्या है? बच्चों के लिए हलीम है। अरे माशाल्लाह भाई, ये हलीम है, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। घी इसमें कम नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, मगर खाना अच्छा। और देखिए जब बीमारी से बंद रहा होता है ना, बंदा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, अच्छा खाना खाने को दिल चाहता है, तो ये अच्छा खाना फराम करने से बड़ा हौसला मिलता है उसको कि हॉस्पिटल जाऊँगा तो अच्छा खाना भी मिलेगा। तो ये शायद उसी वजह से भी बच्चे हॉस्पिटल आने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी शुरू कर दी गई है, यहाँ पर बच्चों के कलर भरवाए जा रहे हैं। तो आपके पास कौन सी ड्राइंग आई है? प्रिंसेस की है भाई, ये देखो भाई, प्रिंसेस की ड्राइंग आई है। तो आप कलर भर लोगे इसके अंदर? क्या क्या भरोगे, कौन कौन से कलर है इसमें कर रहे हैं? ग्रीन, ब्लू, येलो, सब कर दो बच्चे वाला, ज़बरदस्त। तो हम जो डॉक्टर आसमा उनसे बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ना, बच्चे थोड़ा डरते हैं अस्पताल आने से, सुई से डरते हैं, मैं भी डरता हूँ सुई से। बिल्कुल। तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों को फ़ायदा होता है कि दिल करता है उनको हॉस्पिटल आने का, ताकि इलाज भी हो जाए और उनको मज़ा भी आए थोड़ा। बिल्कुल। जैसे अगर साइको सोशल ये हमारा डिपार्टमेंट है, उसका मकसद ही ये होता है कि बच्चों के जो हॉस्पिटल रिलेटेड जो फियर्स होते हैं ना, जो उनको डर है या नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको नॉर्मलाइज करना। आपने देखा होगा हॉस्पिटल का जो बैकग्राउंड होता है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो वाइट होता है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो थ्रेटनिंग हो जाता है, बच्चे आलस हो जाते हैं। इसको कलरफुल बनाना और बच्चों के लिए इस एक्सपीरियंस को, अगर कैंसर के पेशेंट्स की बात करें तो उनको 6 से 7 महीने के लिए लगातार आना है, और एक पेशेंट वही डल इन्वायरमेंट में आ रहा है और जहाँ पे सिर्फ उसको इंजेक्शन ही लग रहे हैं, इंटेंसिव प्रोसीजर ही हो रहे थे, तो बच्चे की एक नेगेटिव एसोसिएशन हो जाती है। तो उनके इस एक्सपीरियंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि वो, अब जैसे अगर हम बीमार हो जाए ना तो हम बिल्कुल पैम्पर्ड हो जाते हैं, हम उठ के कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब इनको 6-7 महीने के लिए आना है, फैमिली के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से वो नॉर्मलाइज करें। तो हम उनको इस तरह से एक्टिविटीज़ में इंगेज करते रहते हैं ताकि उनको लगे कि जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट में आ रहे हैं, साथ साथ वो बाकी बच्चों की तरह अपनी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एक सिक रोल अडॉप्ट नहीं कर ले। अच्छा, एक तो हो गया बच्चों का ना, बच्चों का आपने एक्टिविटी है,
वालिदैन की काउंसलिंग किस तरह से करते हैं? क्योंकि देखिए किसी का भी बच्चा बुखार होता है ना, हम परेशान हो जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। वालिदैन के लिए पहली न्यूज़ ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। उनके लिए अक्सर वालिदैन कहते हैं कि हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हमारी फैमिलीज़ में। और वालिदैन के ना बहुत मिस एसोसिएटेड होते हैं। उनको लगता है शायद हमारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, हमने खाने में कुछ ऐसे दे दिया। घर के उनके ख़ानदान वाले उस बच्चे को उससे अलग करवा लेते हैं। तो सिर्फ डायग्नोसिस की परेशानी नहीं होती है, जो कम्युनिटी बिल्कुल जो कम्युनिटी और जो फैमिली उनके साथ बिहेव कर रही होती है उनको उनके साथ भी डील करना होता है। तो इसी तरह हम उनको एजुकेट करते हैं उनकी बीमारी के बारे में कि क्या बीमारी है। फिर उनको क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का कैंसर काबिल इलाज है, इसकी जो शरह है वो 60 to 70% इसकी शरह है कामयाबी की। हम उसके बारे में बताते हैं और उनको हम एक अच्छी पिक्चर जो है, ऑब्वियसली तस्वीर के दोनों रुख होते हैं, तो हम दिखाते हैं कि इससे लड़ने के लिए हमें ऐसा रुख देना होगा जिससे उनको हिम्मत आए। पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव का उसूल भी ये होना चाहिए कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हम इसके बाद चलते हैं डॉक्टर बाली के पास, जो यहाँ के हेड है उनसे मालूम करते हैं ओवरऑल इंडस अस्पताल के मुताबिक। सर ये बताइए कि इंडस हॉस्पिटल, अब जब हम आते हैं यहाँ पर बेहतरीन किस्म की सहूलियात हैं, लेकिन इन सहूलियात के पीछे आपका विज़न है। लेकिन जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग स्केप्टिकल थे कि ये नहीं बन सकेगा, अगर बन भी गया तो चल नहीं सकेगा। किसी ने 1 माह दिया, किसी ने 6 माह दिया, किसी ने साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं पिछले साल अगस्त में, और हम पनाह हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में 150 बेड से कराची का हॉस्पिटल शुरू हुआ था जो 300 बेड का है। और फिर हमारे इसके अलावा लाहौर में 600 बेड का एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो गई, 100 बेड ऑपरेशनल हो गए हैं। इस साल के आखिर में 300 बेड हो जाएंगे। कराची के हॉस्पिटल को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। एक बड़ी बिल्डिंग जो आपने देखी है वो बन रही है। इंशाल्लाह दिसंबर में हम वहाँ मूव कर जाएंगे। अल्टीमेटली ये 1350 बेड का होगा, लेकिन दिसंबर में हम 600 बेड पे लेकर चले जाएंगे इसको। उसके अलावा हमारे प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं, हमारी जो बोट क्लिनिक है जो कि रिवर इंडस में चलती है। तो माहाना कोई 5 लाख मरीज़ जो है ना इस पूरे नेटवर्क में मुस्तफ़ीज़ होते हैं। 5 लाख मरीज़ पूरे, ये सिर्फ कहना बड़ा होता है कि 5 लाख बहुत बड़ा तकरीबन 60 लाख साल के, और वो बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे इस वक्त पूरे मुल्क में कोई 2500 बेड हैं। इस साल के आखिर तक ये 4000 हो जाएंगे। और ये सब कुछ जो है ना बिल्कुल टोटली फ्री। ये जो ख़ास बात हमारे इंस्टीट्यूशन की, ये पेपरलेस, बिला रंग मज़हब नस्ल देखे कोई भी आता है, कोई भी आ जाता है उसको इलाज मिलता है जब उसका, और क्यू के साथ आते हैं, किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलता है, और तमाम फ्री है। कोई कैश काउंटर नहीं है इसके अंदर, कोई तरीका ही नहीं है पैसे देने का। अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, डोनेशन बॉक्स में डाल रहे हैं या डोनेशन दे दें, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा सर एक सवाल, एक तो लोगों ने जिस तरह अभी क्योंकि हालात पाकिस्तान की मईशत के, फिर रॉयटर्स की भी खबर है कि डोनेशन हाफ हो गई हैं। एक तो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अभी डोनेशन की क्या सूरत है और अपील किस तरह कर दीजिएगा लोगों से, क्योंकि आपको वैसे चाहने वाले बहुत है माशाल्लाह से। देखिए बात यह है कि डोनेशन डेफिनेटली इनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस इस मुल्क में चल रहा है उसका इम्पेक्ट तो आना है। लेकिन मैं एक समझता हूँ कि इस कौम का ये, मैं जो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं उस कौम का, मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ पाकिस्तानी होने पर, क्योंकि पाकिस्तानी सारा जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्राइसिस आता है, लेकिन मुझसे कि मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया था आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले कि ये जो क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका इम्पेक्ट क्या है इंडस के ऊपर। तो मेरे बेसाख्ता मैंने उसको कहा अल्लाह के यहाँ क्राइसिस नहीं है, अल्लाह के यहाँ क्राइसिस नहीं है। और ये जब कोविड आ रहा था तो लोगों को यही खदशा था कि डोनेशन कम हो जाएगी, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने सबको दिया। आज भी ठीक है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लोग जो है ना अपनी ज़कात को, जो उनका फ़र्ज़ है, तो बाकी खर्चे कम करके उसको देते हैं। उसमें है अभी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो भी आ रहा है, लेकिन हमारा खर्चा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपका जो डॉलर कन्वर्जन रेट जो आ गया है ना, उसकी वजह से कोई 40% इम्पैक्ट आ रहा है हमारे ऊपर। मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स हैं, सारी चीज़ों के ऊपर, हर काम के ऊपर बढ़ गया। हमारा ये एक्सपेंशन है, उसका भी बजट बढ़ गया अनफॉर्चुनेटली। बस लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला और पाकिस्तानी कौम से उम्मीद है कि वो मंजिल आसान। थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।